वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जाती उमरा में अहम बैठक। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। ज़राए के मुताबिक 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में अहम सियासी उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में हुकूमती और सियासी मामलात पर नवाज शरीफ से गाइडलाइन ली गई। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। सूबे में जारी रोड्स और हेल्थ के तरक्याती मनसूबों का जायजा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर और बहाली का 25% काम मुकम्मल। मरियम नवाज का रोड्स की तामीर और मुरम्मत और साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी। लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी इकदाम। शहर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। मरहलावार शहर की तमाम सड़कों पर बाइकर लाइन्स बनाई जाएगी। फिरोजपुर रोड पर दोनों तरफ 10 किलोमीटर तवील बाइकर लाइन पर काम भी जारी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का हल्का PP 174 का दौरा। बिलाल यासीन ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अवामी शिकायत का इज़ाला उनकी दहलीज पर किया जाएगा। ये हल्का मियां नवाज शरीफ की अमानत है। खिदमत में खयानत का सोच भी नहीं सकता। कोई शख्स डाका डाले और कहे कि मैं डाके के पैसे से मस्जिद बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तो क्या वो करप्शन और रिश्वत नहीं होती? इस मुल्क में नफरत के बीज बोए, इन्होंने तकसीम डाली, इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया। हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। इन लोगों से जो वादे किए थे आज पूरे करने आए हैं। इस इलाके की तकदीर बदलने आए हैं। दुनिया ने PTI का असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके हो। मुजरम और उसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र की तनकीद। कहा कि बानी PTI ने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। ये इस्लामी टीच है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी। अदालत ने बानी PTI को बददियानत करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया बानी को करप्ट मियां बीवी के अलकाबाज से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आती। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ड्रग रूल्स टास्क फोर्स का क़याम, सर्विस स्ट्रक्चर की तैयारी और मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मयारी रजिस्टर्ड और अदवायात की तैयारी फ़रोख्त वज़ीर आला का विजन है। अमरीकी कंपनी पंजाब में माहौलियाती मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। महकमा सनत व तिजारत का अमरीकी सरमायाकार कंपनी से मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि सूबे में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात निबटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीछे दौर में पाकपतन के सरकारी स्कूल्स में दाखिलों का रिकॉर्ड मशकूक है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमे की ऑडिट रिपोर्ट 2021 में पाकपतन के सरकारी स्कूल्स में जाली दाखिलों का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जिला पाकपतन में सरकारी स्कूल्स में 58% दाखिलों का रिकॉर्ड न मिल सका। महकमा ऑडिट ने रिपोर्ट पंजाब असम्बली को भिजवा दी। महकमा तलीम का जश्न स्ट्रीम पंजाब 2025 का ऐलान। पॉलिसी यूनिट पाक अलायंस फॉर मैथ्स के ताउन से जश्न स्ट्रीम मुकाबला किया गया। मुकाबले में तमाम मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा हिस्सा लेंगे। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। गवर्नर पंजाब ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कमर कस ली है। सरदार सलीम हैदर खान से PSF और PLF के वफूद की मुलाकात। कहा कि ट्रैवल एजेंट्स को कानूनी तरीके से काम करना होगा। इंसानी स्मगलिंग करने वालों को, सहूलतकारों को भी सजा मिलेगी। आज़रबाईजान के समुद्री जहाज़ों पर हुकूमत मेहरबान है। समुद्री जहाज़ों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अगज़ाज़ से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरवरी में आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी।
پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب نے اسیر اور رہا ورکرز کے لیے ویلفیئر کمیٹی بنا دی ہے۔ 9 تشکیل شدہ کمیٹی میں 11 اضلاع کے ممبران شامل۔ لاہور سے عبدالکریم خان کا نام مقرر۔ صدر سینٹرل پنجاب احمد چٹھا اور سیکرٹری جنرل بلا اعجاز نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ حافظ سلمان اعظم اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر ہوئے۔ عبدالغفور مدنی سیکرٹری جنرل منتخب۔ حافظ سلمان اعظم نے کہا کہ اہل حدیث یوتھ فورس ملک و ملت کی خدمت کی مشن جاری رکھے گی۔ بانی پی ٹیگ کو سزا مکافات عمل ہے۔ فلسطین میں حالیہ جنگ بندی خوش آئند ہے۔ صدر جمعیت اہل حدیث علامہ ہشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل منصوبے کا ادراک کرے۔ پاکستان عالمی فارمز پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ لاہور کے عہدیداران کا اجلاس ہوا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال، آئین اور قانون کی بالادستی اور شہری مسائل کے حل کے لیے گفتگو۔ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتیں اور جگہ جگہ تجاوزات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ شہر میں فضائی آلودگی پھر سے خطرناک حد کو چھونے لگی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زائد ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ زہریلی فضا سے نزلہ، کھانسی، زکام اور سانس کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ سرد رات کے اپنے رنگ ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی پیش گوئی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی عبوری میرٹ لسٹ آ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے فہرست ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ MBBS کے لیے کم از کم اوپن میرٹ 94.3% رہنے کا امکان۔ ٹاپ 4000 اہل امیدوار لسٹ میں شامل۔ آج پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک ہیں۔ مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 39 لاکھ سے زائد کی رقم جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ مختلف اداروں کے تعاون سے ملازمین کو علاج کی جدید سہولیات فراہم ہوں گی۔ جرائم کیسے روکیں؟ پولیس افسران دوران ڈیوٹی نیند کے مزے لینے لگے ہیں۔ کوٹ لکھپت میں تھانے دار کی دوران ڈیوٹی سونے کی ویڈیو وائرل۔ ذرائع کے مطابق پولیس رولز کے تحت دوران ڈیوٹی لاپرواہی اور غفلت جرم ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ زیر التوا مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ۔ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کی سرزنش اور شوکاز بھی جاری۔ فائنینشیل کرائم کے مقدمات کے چلان جلد عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت۔